दोस्तों, अर्बन स्प्रॉल की अगर हम बात करें, जिसमें हम अर्बन सोशियोलॉजी जैसे डिफ़ाइन करती है, शहरी फैलाव, फ्रिंजेस की तरफ, उन एक अनरेस्ट्रिक्टेड अनकंट्रोल्ड आबादी का जब फैलाव हो जाता है उन इलाकों की तरफ जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो इवन रूरल लैंड या सब अर्बन एरियाज़ हैं, जो अभी उस लायक नहीं है कि वो आबादी को हैंडल कर सके, उनकी और शहरी आबादी का जो फैलाव है उसे हम अर्बन स्प्रॉल कहते हैं। उसमें अक्सर आबादी की जो मूवमेंट है या नक्लो हरकत कहेंगे उसे कहा जाता है, और जिसे जो रूरल ज़मीन है जो मज़ाफ़ाती इलाकों में वो उस प्रेशर के अंडर आ जाती है। देखिए, शहरी फैलाव जो दोस्तों है वो आबादियाती यानी डेमोग्राफिक, जोग्राफियाई, इक्तिसादी, इकनॉमिक या समाजी, सोशल और तकनीकी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के ज़रिए, अवामिल के ज़रिए कार फरमा एक मज़हक़ा खेज़ तस्वीर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया ने रिसेंटली 800 करोड़ की आबादी का जो निशाना है वो पाया है, यानी 8 बिलियन। और आप जानते हैं कि इस 8 बिलियन पॉपुलेशन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो कौन से मुल्कों से आता है? तरक्की पजीर देशों से नहीं, तरक्की याफ्ता देशों से नहीं, बल्कि तरक्की की राह पर जो गामजन है, जिन्हें हम डेवलपिंग या मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ या लो इनकम ग्रुप कंट्रीज़ हैं, उनसे आता है दोस्तों। और अगर हम आने वाले डेकेड्स में, दहाइयों में, मतलब भारत की शहरी आबादी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं, हम देखते हैं कि मतलब तेज़ी से शहरी आबादी बढ़ती हुई, और लेकिन साथ में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे शहर, ये जो बिलियंस की आबादी बढ़ रही है, क्या हमारे शहर इसको लेने के काबिल हैं? क्या हमारे शहरों का जो रहने सहने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, क्या वो इसे सस्टेन कर पाएंगे? क्या वो इतनी पॉपुलेशन को हैंडल कर पाएंगे? तो हमारे आज की जो अर्बन सिचुएशन है, पहले से ही जो पॉपुलेशन है अभी, उसको हमारे शहर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए दिल्ली की हालत, आप देखिए मुंबई की हालत, आप देखिए आबादी के बढ़ने की वजह से जो फैक्टर्स सामने आ जाते हैं, यानी ड्रिंकिंग वाटर, उसकी कितनी किल्लत है। आप देखिए जो बाकी रिसोर्सेज हैं, आप देखिए हाउसिंग का सबसे बड़ा फैक्टर है हाउसिंग। आप देखिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो बिजी रोड्स हैं, जो इतने मतलब जितने बड़े रोड्स बन रहे हैं उतने ही कम पड़ रहे हैं। आप देखिए ट्रैफिक, आप देखिए जैम्स, और आप देखिए एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा, आप देखिए हेल्थ क्राइसिस जो बिल्कुल ना कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। ये तो आज का हाल है, लेकिन आने वाली जो प्रोजेक्शंस हैं इंडिया के लिए, वो ये कहा जाता है कि आबादी तो कई गुना और बढ़ने वाली है। 2000 अगर 50 तक 50% भारतीय शहरों में रहेंगे, ये कहा जाता है। बहुत सारी प्रोजेक्शंस हैं, UN की प्रोजेक्शन है कि भारत बहैसियत एक रूरल देश लगातार अर्बनाइज हो रहा है, लगातार लोगों की जो नक्लो हरकत है शहरों की तरफ, शहरों में रहना चाहते हैं लोग। और ये जो राइजिंग अर्बनाइजेशन है, 2050 तक 50% भारत की आबादी शहरों में रहेगी। तो आप देखिए दबाव जो आने वाला है, जिसकी ओर हमारा ध्यान शायद नहीं जा रहा है, और अर्बन स्प्रॉल किस तरीके से अनमैनेज्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड और अनप्लान्ड शहर आबाद हो रहे हैं, किस तरीके से इलीगल कॉलोनीज एस्टैब्लिश हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब अगर हम शहरी बुनियादी ढांचे की बात करें, बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ती रिहाइशों की बात करें, तो अगर मौजूदा रुझान के मुताबिक आप देखिए अभी तक कितना हाउसिंग क्राइसिस है। मैं कल एक वीडियो में रूरल स्प्रॉल की बात कर रहा था, तो मैं उसमें ये कह रहा था कि सिर्फ अर्बन स्प्रॉल इस वक्त भारत की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि
अफोर्डेबल हाउसिंग इवन और रूरल स्प्रॉल इस वक्त एक मतलब एक सोशोलॉजिकल फिनोमिना है जो उभर रही है बहुत तेज़ी से। ऐसा नहीं है कि गाँव में ज़मीनें हैं, जी ज़मीनें अवेलेबल हैं ऐसे बहुत सारे गाँव में, लेकिन ऐसे भी लाखों गाँव हैं जहाँ पे आबादी जैम पैक है, जहाँ पे आबादी तेज़ी से बढ़ी हुई है, जहाँ पे अभी हाउसिंग क्राइसिस वजूद में आ चुका है, जहाँ पे अभी रिसोर्सेज की कमी महसूस हो रही है, जहाँ पे अभी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम्स शुरू हुई हैं। तो हम यहाँ तक पहुँचे, ये तो रूरल का हाल हुआ जहाँ पे बज़ाहिर अभी भी ज़मीनें फैली हुई हैं, अभी भी बहुत कुछ खाली है। शहरों का हाल तो और बुरा है। जब तक अगर हम शहरी रुझानात ले लें और प्रोजेक्शंस फॉर द अर्बन इस वक्त सिचुएशन ले लें, हमें देखें कि कोई अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, इतनी डेंस पॉपुलेशन है, किस तरीके से लोग जानवरों की तरह शहरों में रह रहे हैं, किस तरीके से लोग उन इलाकों तक, उन फ्रिंजेस तक पहुंच गए हैं। वो जो अर्बन अनकंट्रोल्ड अर्बन स्प्रॉल है वो किस तरीके का फैला हो, और लोगों को माहौल से, एनवायरनमेंट से किस तरीके के सेहत के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम मतलब यूएन का, अक़वाम मुत्तहिदा का अगर जो मतलब प्रोजेक्शंस देखें, हिंदुस्तान की आबादी मौजूदा 104 बिलियन से बढ़कर उसको इवन 2060 में चाइना को पीछे छोड़ रही है, विद 1.7 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच जाएगी एज पर यूएन प्रोजेक्शंस। तो अभी तक हम 140 करोड़ थे और 170 करोड़ तक मतलब समझ लीजिए करीब हम हैं पहुंचने के। और इतनी आबादी को कैसे हैंडल किया जा सकता है जो और कांस्टेंट, जैसे मैंने कहा 50% की आबादी को बाय 2050 हम छू रहे हैं, और इतनी अर्बनाइजेशन को, इतनी अर्बन पॉपुलेशन को कौन हैंडल करेगा? क्या हमारे शहर उस काबिल हैं? क्या हमारे शहर उस प्रेशर को झेल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार मुसलसल गैर मनसूबाबंद और गैर मुनज़्ज़म तामीरात, जिसे कहते हैं हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और अनकंट्रोल्ड जो कंस्ट्रक्शंस हैं, और बढ़ती हुई आबादी शहरी फैलाव का बाइस बन रही है। अर्बन स्प्रॉल इजीली एस्टैब्लिश हो रहा है क्योंकि लोग खुद को पुश हो रहे हैं टुवर्ड्स फ्रिंजेस, टुवर्ड्स उन इलाकों की तरफ शहरों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, जिनकी और जो अभी बिल्कुल एक रूरल या सब अर्बन सिचुएशन में है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा और इसके क्या रेमिफिकेशंस होंगी सेहत पर, एनवायरनमेंट पर, एयर पोल्यूशन मतलब एयर क्वालिटी पर, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। और अगर दोस्तों अभी तक की अर्बन सिचुएशन समझी जाए, पोल्यूशन समझा जाए, कहीं भी ड्रिंकिंग वाटर अब नहरों में अवेलेबल नहीं है, सारा वो केमिकल्स और फोम में और प्लास्टिक में तब्दील हो चुका है। पानी पीने का वाहिद ज़रिया पानी की बोतल रह गई है जो कि ख़रीदनी पड़ रही है लोगों को। तो ये हमारी अर्बनाइजेशन है जिसकी और हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और सिचुएशन दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। देयरफॉर एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है हमारी अर्बन प्लानिंग को, और जिसमें सिर्फ कंप्लेनिंग से कुछ नहीं होगा, जिसमें सिर्फ हम मसाइल को गिनवाने से मसाइल का हल नहीं होता, बल्कि नाउ और अभी शुरू करना होगा उन तमाम स्टेप्स को जो हमारे इस अनकंट्रोल्ड अर्बन ग्रोथ को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। और अर्बन प्लानिंग, अर्बन कंस्ट्रक्शन उस तरीके का होना चाहिए कि हम प्लान्ड सिटीज़ बनाएं, और जिसमें लोग वो क्वालिटी ऑफ लाइफ देख सकें, जिसमें हवा भी सांस लेने के लायक हो। तो ये चीज़ें अब शुरू करनी है, सिर्फ शिकायतें नहीं करनी है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन मसलों पर बैठकर बात होनी चाहिए। जो सिचुएशन अभी दोस्तों अर्बनाइजेशन की है, जो पुअर अर्बन पब्लिक हेल्थ है, जो पुअर अर्बन पब्लिक एनवायरनमेंट है, जो अभी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, जो अभी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उस सब को टैकल करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा ह्यूज प्लानिंग की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े विजन की ज़रूरत है, ताकि और सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट है जो हर तरफ से फैला हुआ है और अनकंट्रोल्ड फैला हुआ है, जिसने शहरों को बराबर बद्दा और अगलिफाई और गंदा कर दिया है,
उन चीज़ों को रोकना होगा ताकि हमारे शहर भी शहर कहलाएं, ना कि कूड़ेदान बन जाए। जैसे दिल्ली के लिए कहा गया था ये एक गैस चैम्बर है, तो आप गैस चैम्बर में रह रहे हैं और आप उसे सिटी कह रहे हैं। ये बहुत गहरे सवाल हैं जिन चीज़ों पे हमें सोचना चाहिए। देयरफॉर मैं कल भी कह चुका हूँ कि जहाँ पे अर्बन स्प्रॉल एक अनब्रिडल्ड अलार्मिंगली फैला हुआ है हमारे तमाम शहरों में, वहाँ पे साथ ही साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि रूरल स्प्रॉल भी एक फिनोमेना है। गाँव में भी तेज़ी से पॉपुलेशन का इम्प्लोजन हुआ है, अगर एक्सप्लोजन नहीं कहेंगे तो। अगर शहरों में एक्सप्लोजन हुआ है लेकिन गाँव में इम्प्लोजन हुआ, अंदर से आबादी बढ़ी हुई है। और ये ऐसा एक बलून है जो एक दिन फट जाएगा और फट रहा है तेज़ी से। लोग वहाँ भी फ्रिंजेस की ओर अब बसने चले जा रहे हैं, रहने चले जा रहे हैं, और अफोर्डेबल हाउसिंग कहीं नहीं है, और जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ भी इक्वली गाँव में भी काफ़ी लो हो चुकी है, काफ़ी गिर चुकी है। जिन चीज़ों की और हमारी सरकारों का, हमारे अर्बन प्लानर्स का, हमारे आर्किटेक्ट्स का, हमारे इन्वेस्टमेंट फंडिंग एजेंसीज़ का ध्यान होना चाहिए ताकि लोग वाकई में इंसानों की ज़िंदगी जी सकें। शुक्रिया।